बेटा ही नहीं, मैं भी बहू की अपराधीन हूँ। छनक आवाज सुनकर रमा जी भागी भागी बाहर के कमरे में आई, जहाँ शीशे का गिलास कई भाग में टूटा पड़ा था। निगाहें कोने में गईं, जहाँ पाखी आंखों में आंसू भरे थर थर कांपती खड़ी थी। रमा जी समझ गईं, आज फिर परसून और पाखी में झगड़ा हुआ। हड़बड़ी में कोई काम ठीक से नहीं होता तुमसे। जब परसून को पसंद नहीं तेरा नौकरी करना, तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती, खींचते हुए रमा जी ने कहा। पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया, एक खामोश नजर रमा जी पर डालकर कमरे में चली गई। उस नजर में जाने क्या था, रमा जी आहत हो गई। ये लड़की भी ना कुछ बोलेगी नहीं, मौन शब्द फेंक चली जाती है। चिढ़ते हुए रमा जी ने मन ही मन भुनभुनाई। तभी प्रियम और प्रीता बाहर से खेलकर आ गए। घर में फैले सन्नाटे को देख प्रियम बोला, आज फिर पापा ने माँ से झगड़ा किया। चुप कर, पापा क्यों माँ से झगड़ा करेगा, रमा जी बोली। तभी पाखी के ऊपर बच्चों की निगाह गई। अरे ये माँ के माथे पर चोट कैसे, खून भी बह रहा है। अरे वो तो पाखी ही दीवार से टकरा गई थी तो दूध का गिलास हाथ से छूट गया, रमा जी ने बेटे अंकुर की तरफ से सफाई देते हुए कहा। बच्चों को समझा दिया पर आज मन को नहीं समझा पा रही थी। बरसों पुरानी कहानी दोहराई जा रही, बस पात्र बदल गए। अपनी सास की जगह वो खुद आ गई और उनकी जगह बहू पाखी आ गई। एक पीढ़ी बदली पर स्थिति की स्थिति नहीं बदली। चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, परिवार बचाने के लिए अपमान का गरल हमेशा पीती हैं। पीना ही पड़ता, क्योंकि एक स्त्री कभी दूसरे का कष्ट नहीं समझती है। जिस पीड़ा से वो गुजरती है उसी पीड़ा से दूसरी को गुजरते देखती है, पर चुप रहती है। आखिर क्यों? सर को झटक रमा जी फिर टीवी देखने लगी। आंखें सामने टीवी पर, दिमाग में विगत चलचित्र की भांत चलने लगा। कितना जिद किया था अंकुर ने पाखी से शादी करने के लिए। रमा जी ने श्याम दाम दंड भेद सब अपना कर भी अंकुर का निर्णय नहीं बदल पाई। मोटा दहेज और खूबसूरत लड़की का लालच छोड़ साधारण परिवार की सावली सलोनी पाखी को बहू बनाना पड़ा। रमा जी के दिल में एक खलीस रह गई। जैसी बहू वो चाहती थी, पाखी वैसी नहीं है। साधारण परिवार की पाखी असाधारण व्यक्तित्व की धनी थी। ताने सुनकर भी जवाब नहीं देती थी। पाखी की इस आदत का फायदा रमा जी ने खूब उठाया, पर जाने क्यों आज उनकी आंखों का भाव अंदर तक उनको भेद गया। अंकुर ने पाखी से शादी अपनी मर्जी से की थी। कुछ दिन तो अच्छे बीते। जो चीज हमें सरलता से मिल जाती है, एक समय के बाद वो बेशकीमती होकर भी हमारे लिए मूल्यहीन हो जाती। अंकुर ने जिन गुणों से रीझ कर पाखी से शादी की थी, अब वही उसे सूल की भांति चुभने लगी। कहीं भी जाओ लोग पाखी को ही पूछते। लोग कहते तो भाग्यशाली है अंकुर, जो तुझे पाखी जैसी पत्नी मिली। सराहना के बोल अपनी झोली में भर जब पाखी घर लौटती, हीन भावना से ग्रसित अंकुर उतना ही उसे प्रताड़ित करता। पाखी अपनी गलती ढूंढती रह जाती और अंकुर अपने प्रताड़ना की हदें पार कर जाता। छटनी में अंकुर की नौकरी चली गई थी। हाँ, पाखी को प्रमोशन मिल गया। बस अब अंकुर के धैर्य ने जवाब दे दिया, तुम नौकरी छोड़ दो की रट लगा ली। अंकुर की मन स्थिति समझ पाखी धैर्य से समझाती, अंकुर आप परेशान ना हो, जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। अभी तो मेरी नौकरी हमारी जरूरत है। पर अंकुर की ईर्ष्या ने उसकी बुद्धि हर ली थी। एक स्त्री इतनी सफल हो जाए कि पति से ज्यादा तवज्जो की हकदार हो जाए, भला एक औसत पति को कहाँ मंजूर। हर बार पाखी अपमान को पी जाती। जब भी कोई बड़ा कदम उठाने को सोचती, प्रियम और प्रीता का चेहरा सामने आ जाता। अंदर की स्त्री को मारकर माँ को जिंदा रखने का प्रयास में पाखी हर दिन संघर्ष करती, जीती और मरती, पर
जीतती माँ ही स्त्री हार जाती। आज तो अंकुर ने सारी सीमा लांघ दी। बात अब आत्मसम्मान पर आ गई। आज स्वाभिमान जाग उठा। अपने स्वाभिमान को ना टूटने देगी। आंसुओं से भरी आंखों को पोंछ, अटैची में कपड़े रख, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ पाखी ने अपने सधे कदमों से उस दहलीज से पार कर लिए जो आज तक उसकी सीमा रेखा बन हजारों बंदिशें लगा रखी थी। जहां एक स्त्री दूसरे की पीड़ा ना समझी, जब समझी तब देर हो चुकी थी। जहां प्यार पर ईर्ष्या और हीन भावना ने अपनी पकड़ गहरी कर ली, वहां एक स्त्री अपना अपमान कब तक बर्दाश्त करेगी? कब तक समर्थ होते हुए भी अपने स्वाभिमान पर चोट झेलती रहेगी? पथराई आंखों से रमा जी बहू संग पोते पोती को जाते देख रही थी। तुमने रोका क्यों नहीं? पति की आवाज सुन बोली। उसने ठीक किया, अंकुर ही नहीं मैं भी उसकी अपराधनी हूँ। हीरे की कीमत हमने नहीं समझी तो कैसे रोक सकती हूँ? रोकने का अधिकार मैं उसी दिन खो बैठी जिस दिन अंकुर की गलती पर समर्थन किया था, कह रमा जी ने मुंह फेर लिया। अंकुर चुपचाप खड़ा था। पाखी के घर छोड़ने की उसने उम्मीद नहीं की थी। माँ की बात सुन उसकी ऐंठन गायब हो गई। घर छोड़ने की उसे उम्मीद नहीं थी। घर का सन्नाटा बिना आवाज के बहुत कुछ कह गया। सबसे बड़ी अपराधी तो मैं हूँ, क्योंकि विश्वास और प्रेम की डोर से बांधकर मैं लाया था। आज वही डोर ढीली जरूर पड़ी है, पर मैं उसे टूटने नहीं दूंगा, कह अंकुर हट गया। आखिर अपने को तराश कर ही तो पाखी के योग्य बनाएगा, और एक दिन पाखी जरूर लौट कर आएगी। रिश्तों की गरिमा बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान और प्रेम बहुत जरूरी है, साथ ही एक दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा भी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।